व ज़ौज बिन्त रसूल व वारिस इल्म रसूल वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही ज़रबतु अलिय्यिन फ़ी यौमिल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन नाराए हैदरी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस का यह एहतमाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। आप मोमिनीन की हाज़री मुझ हकीर की पढ़ाई जनाब सैयदा अपनी बारगाह में खुलूस में शुमार फरमाए। दुनिया के जिस किसी कोने में भी हुसैन बादशाह के अज़ादार आबाद हैं, खुदा और अज़ादारों के जान माल इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़िज़त फरमाए। दुश्मनाने तशय्यो, दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने विलायत अली, दुश्मनाने अज़ादारी हुसैन को खुदा नीस्त नाबूद फरमाए। खुदा उन्हें अपने अज़ाइब में नाकाम नामुराद फरमाए। मेरे अल्लाह दुनिया हमें वारिस के होते हुए बेवारिस के रही है, हमारे पर्दे वाले वारिस का जल ज़हूर फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। हमें इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमा। सलवात पढ़ें सब मिलकर बाआवाज़। इमाम मासूम का फरमान ज़ीशान है कि दरूद की तिलावत रिज़्क़ में इजाफे की ज़मानत हुआ करती है, इसलिए सब मिल के सलवात पढ़ें बाआवाज़। किबला आगे तशरीफ आए, बिस्मिल्लाह। सलवात पढ़ें सब मिलकर आए, बिस्मिल्लाह। आगे तशरीफ फिर भी दरूद की तिलावत करें सब बाजमात बाआवाज़। आए, बिस्मिल्लाह। तवज्जो है, गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। इस बारगाह में पहली दफ़ा आपकी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो रहा है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आपसे ये मेरी पहली मुलाकात है, क्योंकि आपकी रूह से मेरी रूह उस दिन से आशना है जब दोनों ने आलम अरवाह में मिल के अली की विलायत का कलमा पढ़ा था। मिल के हैदरी सलामत शाद आबाद रहें। चूँकि यहाँ ज़ियारत पहली दफ़ा हो रही है, इसलिए गुजारिश इब्तदा में करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर मेरी बात समझ में आए तो मुझे तन्हाई का एहसास न होने दीजिएगा, ताकि मुझे इतना यकीन हो जाए कि आप तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है। बाकी बोलने और चुप रहने का मेयार में अक्सर मजलिसों में उसकी ज़ुबानी बताया करता हूँ जो दहलीज़ सैयदा पे बैठ के अपनी दाढ़ी को नूर से भरा करता था। सलामत व शाद आबाद रहे। दुनिया कहती है कि सलमान सैयदा की दहलीज पे झाड़ू देता था, लेकिन मैंने कहा यह बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि झाड़ू वहां दिया जाता है जहां कोई कसाफत हो। जिंदाबाद अली के शिया जिंदाबाद। बतूल की दहलीज पे कैसी कसाफत, मैं तो ऐसे कहूँ कि सलमान सैयदा की दहलीज पे बैठ के अपनी इबादत किया करता था। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ, जिन्हें लफ्ज खरीद सकते हैं जो वो सर उठाइएगा। एक दिन यही सलमान सैयदा की दहलीज पे बैठा है, एक बंदा गुजरा देख के कहता है सलमान क्या कर रहे हो? सैयदा की दहलीज साफ कर रहे हो? सलमान सर उठा के कहता है मैं दहलीज नहीं, मैं दाढ़ी साफ कर रहा हूँ। जिंदाबाद। जो हाथ उठे हुसैन की अम्मा किसी का मोहताज नहीं। मिल के हैदरी। मैं दहलीज नहीं, मैं दाढ़ी साफ कर रहा हूं। एक दिन यही सलमान चले आ गई ये बात, तो एक जुमला कहता हुआ गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं। एक दिन यही सलमान सैयदा की दहलीज पे बैठा है, दो सहाबी साथ से गुजरे।
और सलमान को देखा कि सलमान बतूल की दहलीज पर बैठा। कुछ देर बाद सलमान भी उठा मस्जिद नबवी में, वो सहाबी भी मस्जिद नबवी में। वो जानबूझ के देख के कहते सलमान इतनी देर से तुम कहाँ थे, हम तुझे तलाश कर रहे थे। सलमान मुस्कुरा के कहता है कहीं नहीं, मैं सिदरतुल मुंतहा पे बैठा था। अल्लाह अकबर, मैं सिदरतुल मुंतहा पे बैठा था। ये सुना या उन दोनों सहाबियों ने देख के कहा सलमान कुछ अंदाजा भी है, तू क्या रहा है सिदरतुल मुंतहा पे, जबकि हमने तुम्हें खुद देखा है तुम सैयदा की दहलीज पे बैठे थे। या इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए। देख के कहते हैं सरकार सलमान बैठा था सैयदा की दहलीज पे और हमें कह रहा है मैं सिदरा पे बैठा था। सलमान उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता है अच्छा तुम बताओ तुम सिदरा किसे कहते हो। वो दोनों सहाबी देख के कहते तुमने सुना नहीं था, नबी ने बताया था कि जब सरकार मेराज पे गए थे जहां जाके जिब्रील के कदम रुक गए थे उसे सिदरा कहा जाता था। जहां जाके जिब्रील के कदम रुक गए थे उसे सिदरा कहा जाता था। सलमान देख के कहता है मारिफत मारिफत का फर्क है। जहां जिब्रील के कदम रुके उसे तुम सिदरा कहते हो, जहां मुस्तफा के कदम रुके उसे मैं सिदरा। लामत व शादो आबाद मिलके मैं आगाज में ही दावत देने लगा हूँ। स्पीकर पे किसी के कान में सरगोशी नहीं कर रहा कि मुसलमानों हुसैन की मजलिस में आया करो, क्योंकि इस मजलिस में आने से हम तुम्हें ये नहीं करते कहते कि आते ही मातम शुरू कर दो, क्योंकि मातम तो तुम तब करोगे जब तुम्हें समझ में आएगा। अल्लाह अकबर, कोई बगैर समझे मातम करता ही नहीं है। हम ये नहीं कहते मातम करो, लेकिन हुसैन की मजलिस में आओ। यहाँ आने से जो तुम्हें पहला फायदा होगा वो ये कि हुसैन की मजलिस में आने से तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। जो पहला फायदा मजलिस हुसैन में आने वाले हर बंदे को मिलता है। अब कोई एतराज कोई दूसरा करे, मैं पहले करके जवाब देने लगा हूं। कोई कह सकता है कि जी अगर आपको इल्म से इतनी मोहब्बत है तो बंद करें मजलिस यूनिवर्सिटियां बनाएं, कॉलेजेस खोलें, स्कूल तामीर करवाएं। अगर आप इल्म ही फैलाना चाहते हैं तो मजलिस बंद करके यूनिवर्सिटियां बना दें, अगर आपको इल्म से मोहब्बत है। मैंने कहा मेरे भाई मैं तुम्हारे मशवरे पे मजलिस बंद करके यूनिवर्सिटियां खोल दूंगा, लेकिन मुझे कोई एक यूनिवर्सिटी ऐसी दिखा जहां 80 साल का बुजुर्ग और 5 साल का बच्चा एक क्लास में पढ़ता हो, जहां बुजुर्ग भी उसी क्लास में और बच्चा भी उसी क्लास में। ये सिर्फ तहजीब है मदरसा हुसैनी, ये सिर्फ हुसैन की मजलिस की तहजीब है। हुसैन की मजलिस में आओगे, हुसैन तुम्हें तहजीब याफ्ता जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाएगा। हुसैन तुम्हारी फिक्री इर्तिका को बुलंद करेगा। लोगों को नुकसान हुआ है हुसैन की मजलिस से दूर होने का। मैं मिसाल दे रहा हूं, ये बच्चों को भी समझ में आ जाए। आप किसी से भी कोई भी किसी फिरके का मुफ्ती भी हो ना, आप उससे जाके पूछे कि जी फुला फुला अली से लड़े थे, आप क्या कहते हैं? बता जवाब क्या आएगा? जो जवाब आएगा मैं पहले बता देता हूं, चेक करके देख लीजिएगा। अगर कहे ना कि फुला फुला अली से लड़े थे, आप क्या कहते हैं? पता है जवाब क्या आएगा? उलमा बेटे मेरे दाई मेरे कहेंगे जी हक पर तो अली थे, लेकिन उनसे खताए इज्तिहादी हो गई थी, उनसे इज्तिमाई खता हो गई थी, लिहाजा हक पर अली थे। लेकिन हमें उन्हें भी कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें उनकी भी इज्जत करना चाहिए। हक पर अली थे लेकिन हमें उन्हें भी कुछ नहीं कहना चाहिए। यह नुकसान है इस मजलिस से दूर होने का। इस मजलिस का फायदा बताऊं, ये मजलिस खत्म हो, कोई रिक्शा चलाने वाला भी हो तो उससे जाके पूछो फुला अली से लड़ा था, तू क्या कहता है? सीना तान के कहेगा कहना क्या है, हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह। मिल के हैदरी सलामत शाबाश शायद की मजलिस में आओगे तुम्हें हक का पता चलेगा।
मैं मिंबर से बबांगे दोहल कह रहा हूं, हम मिंबर से किसी के भी मुकद्दसात की तौहीन नहीं करते, लेकिन हम मुस्तफा के बेटे के कातिलों को माफ भी नहीं करते। यकीनन हम इत्तेहाद के कायल हैं, लेकिन इत्तेहाद अलग चीज है, मुनाफिकत अलग चीज है। हाँ, हम इत्तेहाद तो कायल हैं इत्तेहाद के, लेकिन मुनाफिकत के नहीं। हमें अपने मजहब की हक्कानियत बयान करने का पूरा पूरा हक है। ये जैसे पूरा साल बंदे अपने लिटरेचर में, तकरीरों में, हर लिहाज से अपनी किताबों में जिस तरह से भी बात को फैला सकते, नौजवान शिया सुन्नी जवानों के जहनों को खराब करते। जी ये शिया कोई नबी के दौर में थोड़ी थे, ये तो अभी कुछ साल हुए हैं, किसी ने नहीं इजाद कर दिया। ये कोई मुस्तफा के जमाने में थोड़ी थे, ये शिया उस दौर में थोड़ी थे, ये तो अभी कुछ साल हुए हैं, एक दो सदी हुई है ये बन गए, ये उस जमाने में नहीं थे। हुसैन की आजादारी कहते ही उसे है जो मुनाफिक की मुनाफिकत को खोल दे तो पूरा साल कहता है ये उस दौर में नहीं थे। लेकिन इधर मुहर्रम शुरू होता है तो खुद ही तकरीरों में कह रहा होता है इन्होंने खुद ही मारा था और खुद ही रो रहे। मैंने कहा जब थे ही नहीं, तो पूरा साल कहता है ये उस दौर में थे ही नहीं, जब थे नहीं तो मारा कहां से था। लेकिन मैं तेरी मुनाफिकत को यही तोड़ने लगा हूं, तू कहता है शियों ने मारा था और खुद ही रो रहे। मैंने कहा मुझे एक बात का जवाब तो दे, हुसैन के कत्ल का हुक्म किसने दिया था? चले एक लम्हे के लिए तू कहता है शियों ने मारा था, फैसला यही चौक पे बैठ के कर देते, तू कहता है शियों ने मारा था। एक बात बता, हुक्म किसने दिया था? अब वही कहेगा जी यजीद ने। फिर यहाँ पैंतरा बदलेंगे जी यजीद बुरा था, यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद शारिबुल खम्र था, यजीद शरीफ नफ्सों का कातिल था, यजीद बुरा था। जो कहना है यजीद को कहो, बस जो था यजीद था, बाकी सब सही थे। ये वो बातें जो आप रोजमर्रा में सुन रहे होते, मैं कोई ऐसी बात कर नहीं रहा कि आप परेशान हो जाए। ये वो है जो शिया सुन्नी जवानों के लिए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बातें सामने आ रही होती है। जी बस यजीद बुरा था, जो कहना यजीद को कहो। ये मिंबर न सियासत की जगह है, न यहाँ से सियासी बातें होती हैं। मैं मिसाल देने लगा हूँ, अगर कोई शगुफ रखता है सियासत से वो फिर उस जुमले का लुत्फ लेने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा तू कहता है कि बस यजीद बुरा था, हम तेरी बात मान लेते अगर यजीद आजाद उम्मीदवार होता। मैं कुछ कह गया हूं, हम तेरी बात मान लेते अगर यजीद आजाद उम्मीदवार होता। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, यजीद को पार्टी ने टिकट दे के मुंतखब किया था, और जो पार्टी का मंशूर होता है वही उम्मीदवार का मंशूर होता है। पता चला हुसैन के कत्ल का हुक्म सिर्फ यजीद का हुक्म नहीं था, बल्कि यजीद की पार्टी का हुक्म था। चले कोई ऐसा भी बंदा हो जो कहे जी घंटा पढ़ के चले गए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर किसी की फिक्री सतह यहाँ है तो उसे भी हुसैन की मजलिस से मैं ऐसे ही नहीं जाने दे रहा। नवाब शाह की जमीन पे मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। मैंने कहा चले किसी शिया से नहीं पूछते, किसी सुन्नी से नहीं पूछते, उसके दरबार में चलते हैं जिसके दरबार पे जाके शिया भी सलाम करता है, जिसके दरबार पे जाके सुन्नी भी सलाम करता है, जो सिंध में मसाइब हुसैनी का सबसे बड़ा मुबल्लिग है, जिसे दुनिया सरकार लतीफ कहती है। उस फकीर से जाके पूछते हैं कि जी यजीद की भी कोई पार्टी थी, हमें भी तो बताए कि यजीद की जमात क्या थी। सरकार लतीफ ने कहा हसन मीर हुसैन सा जिन्नी झेड़ो काल पुरातनी जहाल उए हाथ जमायती यजीद जा। लतीफ ने कहा पार्टी खत्म नहीं हुई, हसन मीर हुसैन सा जिन्नी झेड़ो अज पुरातनी खा फजी भी थी जमायती यजीद। मिल के हैदरी जिंदाबाद। हमारे पास मैं यार मुस्तफा है, तू कहता
कहता है कि शिया ने मारा था। चले बात मुकम्मिल कर दूं, फिर आता हूं अपनी बात पे। जी हुक्म नहीं यजीद ने दिया था। मैंने कहा बात यही एक लम्हे में खत्म कर देते हैं। मैं मिल्लत तशय्यो का जिम्मेदार फर्द होने के नाते से तुझे दावत फिक्र दे रहा हूँ, चल यहाँ से सफर करते हैं। तू कहता है शियों ने मारा था, बात एक लम्हे में खत्म होने लगी है। आम फहम जवान भी इस बात को समझ के यहीं से फैसला कर लेगा। अगर कोई, चूंकि आज का जवान तहकीक चाहता है, आज का शिया सुन्नी जवान चाहता है मैं तहकीक करके, मैं जुस्तजू करके मैं हक को तलाश करूं। आजकल नेट का जमाना है और तुझे तकलीफ भी होती है। जी इन्हें इमाम बारगाहों तक महदूद करो, बस जो करना इन्हें इमाम बारगाहों में करते रहे, इन्हें चौक पे ना आने दो। मैंने कहा चौक पे आने से चोर घबराते हैं। हाँ, हमें अपनी मजहब की हक्कानियत पे यकीन है और हमारे आलिम ने कभी जवान को नहीं कहा कि फुला की तकरीर सुनने न जाना, मना तू करता शियों की मजलिस में न जाना। हमने तो कभी नहीं रोका, हमें तो अपने मजहब की हक्कानियत पे यकीन है। लेकिन तुझे पता है हुसैन के फर्श का असर ही ऐसा है, जो एक मर्तबा हुसैन की बाज़म में चला जाए, अल्लाह अकबर, फिर हुसैन के फर्श का असर ऐसा होता है। आज का जवान तहकीक चाहता है, तुझे तकलीफ है जी ये चौक पे ना है, तुझे डर है हुसैन के मातम से। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे तुझे डर सिर्फ यही है कि जब हुसैन के मातमी हल्का बना के या हुसैन करते हुए चौक पे आके हुसैन का मातम करेंगे तो आखिर आज का जवान तहकीक चाहता है, आज का पढ़ा लिखा शिया सुन्नी देवबंदी जो भी जवान हो, वो जब बाजार के चौक पे खड़ा होता हुआ देखेगा कि ये लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, ये कोई जाहिल और अनपढ़ तो नहीं है, इनमें डॉक्टर्स भी हैं, इनमें प्रोफेसर भी हैं, इनमें पढ़े लिखे जहन भी हैं। ये इतने पढ़े लिखे जहन, ये इतने बड़े खानदानी अफराद, ये नंगे सर नंगे पांव चौक पे खड़े होकर या हुसैन कर रहे हैं, तो वो पढ़ा लिखा जवान ये तो पूछेगा कि तुम किसे रो रहे हो। फिर मातमी हल्के से निकल के उसे बताएगा कि हम हुसैन को रो रहे हैं, तो वो ये तो जरूर पूछेगा कि ये हुसैन कौन था। फिर वही मातमी बताएगा कि अपना अना व अपना अकुम की रूह से हुसैन मोहम्मद का बेटा था। वो पूछेगा ये हुसैन और कौन था। फिर मातमी बताएगा नबी ने फरमाया था इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। वो पूछेगा ये हुसैन और कौन था। मातमी बताएगा मुस्तफा ने कहा था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। वो पूछेगा ये हुसैन और कौन था। मातमी बताएगा जिसे अपने कंधों पर बिठा के मुस्तफा सैर कराया करते थे, वो पूछेगा ये हुसैन और कौन था। मातमी बताएगा जिसके कपड़े जन्नत से आते थे, वो पूछेगा ये हुसैन और कौन था। मातमी बताएगा नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे थे और हुसैन हो गए थे मस्जिद के अंदर दाखिल। मुस्तफा ने खुतबा छोड़ा था, हुसैन को उठा के झोली में बिठाया था और हुसैन के फजाइल शुरू किए थे। वो पूछेगा ये हुसैन और कौन था। मातमी बताएगा ये मोहम्मद का बेटा था, ये फातिमा का लख्त जिगर था, ये अली की आंखों का नूर था। तब वो पढ़ा लिखा जवान आखिर इतना सुनने के बाद एक सवाल जरूर करेगा कि इतने बड़े हुसैन को आखिर किसने मारा था। फिर वो मातमी बताएगा उसे शेमर ने मारा था। वो पूछेगा शेमर को खंजर किसने दिया था। फिर मजबूरन बताना पड़ेगा शेमर को खंजर यजीद ने दिया था। वो पूछेगा ये यजीद कौन था। फिर मजबूरन बताना पड़ेगा ये हिंदा का पोता था। वो पूछेगा ये हिंदा कौन थी। फिर मजबूरन बताना पड़ेगा जिसने जंगे उहद में नबी के चचा जनाब हमजा का जिगर चबाया था। अब पता चला तुझे इस कौम के चौक पे आने से तकलीफ क्यों है, चूंकि हुसैन के जिक्र से तेरे बड़ों के शजरों से पर्दे उठ जाते हैं। हम आए इसलिए ताकि दुनिया को बताएं कि करबला एक्सीडेंट्स नहीं था, करबला प्लानिंग थी। हम बताने आए कि आखिर हुसैन के कत्ल के पीछे था
तू कहते शियों ने मारा है, हुक्म यजीद ने दिया था। मैंने कहा बात खत्म कर देते हैं, यहीं से चलते हैं काबा के सहन में। तू भी वजू कर, मैं भी वजू करता हूँ। मैं बात वो करने लगा हूँ जो शिया जवान डंके की चोट पे सीना तान के किसी भी मैदान में सुन्नी देवबंदी जवानों के सामने कर सकता है। मैंने कहा बात ही खत्म कर देते हैं, यहाँ से काबा के सहन में चलते हैं। मैं भी वजू करता हूँ, तू भी वजू कर। सामने होगा खुदा का घर, खुदा के हरम के सामने खड़े होके सफेद कागज पे मैं भी अपने 12 इमामों के नाम लिखता हूँ। तुझ में जुर्रत है तो तू भी अपने 12 इमामों के नाम लिख। फिर दोनों कागज देख लेते हैं। अगर यजीद मेरे 12 में हुआ तो हमने मारा था, अगर तेरे 12 में हुआ तो तुमने मारा था। तो शादो आबाद मिल के आखिरी बंदे तक है दरी। अल्लाह इसलिए हमारे पास मैयार है मुस्तफ़ा। मोहम्मद के बेटे के कातिलों को हम कभी माफ नहीं करेंगे। आज शिया सुन्नी जवान सोचे तो सही। खुदा इरशाद फरमा रहा है, अगर मैं अपने लफ्जों में तर्जुमा करूं तो खुदा मोमिनीन को एहसान जतला रहा कि क्या तुम पे मेरा ये एहसान कम है कि जो मुस्तफ़ा मैंने अपने लिए बनाया था वो मैंने तुम्हारे दरमियान, जो मुस्तफ़ा मैंने बनाया अपने लिए था वो मैंने तुम्हारा खुद पता चला उसका सबसे बड़ा एहसान है मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। और कायनात पे जिसका सबसे बड़ा एहसान है उसे भी मुस्तफ़ा कहते। पता चला जिसका कायनात पे एहसान है उसे मुस्तफ़ा कहते, और जिसका मुस्तफ़ा पे एहसान है उसे हुसैन कहते। अकबर। मैंने जोर खुद नहीं लगाया इस जुमले पे। जिसका मुस्तफ़ा पे उसे हुसैन कहते हैं। मैं बात आसान करने लगा हूँ बच्चों के लिए। मिसाल देके या मजलिस चल रही है, मजलिस के बाद आज़ादारी बरपाओ, आज़ादारी के बाद जैसे आज़ादारी का इख्तिताम हो, कोई भी जाकिर, कोई खतीब, कोई मौलवी साहब, कोई सैयद, कोई बुजुर्ग आगे बढ़ेगा और कहेगा जी तवज्जो करें, मैं ज़ियारत पढ़ने लगा हूँ। और वो उसमें जो पहला जुमला कहेगा जुबान से कहेगा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पता चला शियों की मजलिस हो या मातम, इख्तिताम मुस्तफ़ा पे सलाम से होता है। ये मस्जिद है, अपनी मर्जी की शियों की मस्जिद में चले जाना, 5 वक्त की कोई नमाज का इख्तिताम, जैसे नमाज खत्म होती है मुसाफे के बाद पेश नमाज, फिर कहते हैं जी तवज्जो करें मैं ज़ियारत पढ़ने लगा। फिर वो जो पहला जुमला कहते हैं अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पता चला शियों की मजलिस का इख्तिताम भी मोहम्मद पे सलाम से, शियों के मातम का इख्तिताम भी मुस्तफ़ा पे सलाम से, शियों की नमाज का इख्तिताम भी मुस्तफ़ा पे सलाम से। अगर कोई मेरा सुन्नी भाई मजलिस में बैठा है तो वो भी खाली ना जाए, उसके लिए जुमला कह देता हूँ। अपनी मर्जी की सुन्नी मस्जिद से जब अजान आने लगे ना तो तवज्जो करके देख लीजिएगा, जैसे वो स्पीकर खोलते हैं पहला जुमला कहते अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पता चला सुन्नियों की आजान का आगाज भी मुस्तफ़ा से सलाम से। मैंने कहा ये शिया अपनी मजलिस के इख्तिताम में मोहम्मद पे सलाम भेजते, नमाज के इख्तिताम में मोहम्मद पे सलाम भेजते, आजान मातम के इख्तिताम पे मोहम्मद पे सलाम भेजते, सुन्नी आजान शुरू करने से पहले मोहम्मद पे सलाम भेजते। अजब नहीं कि वो आवाज दे, सिर्फ तुम बंदे थोड़ी भेजते हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं भी मोहम्मद पे सलाम भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी मुस्तफ़ा पे सलाम भेजते। पता चला कायनात में कोई लम्हा ऐसा नहीं है, कोई लहजा ऐसा नहीं है जिस लम्हे में मोहम्मद पे सलाम न भेजा जाता हो। तो अब मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूँ कि मेरे नबी पे ज़माना सलाम करता है मगर हुसैन को नाना सलाम करता। नबी पे ज़माना सलाम, जिसे कायनात सलाम करती है, हैदरी कायनात सलाम करती है उसे मुस्तफ़ा के, और जिसे मुस्तफ़ा करबला के बाद सलाम करता है उसे हुसैन। कायनात पे उसका सबसे बड़ा एहसान है मुस्तफ़ा, लेकिन उसी मुस्तफ़ा से
खुदा कुरान में एहसान जतला के कहता है अलम यजिदका यतीमन फावा, जब तुम यतीम थे क्या हमने तुम्हारी परवरिश नहीं की? जबकि तारीख लिखती है परवरिश की थी अबू तालिब ने, और खुदा कह रहा है क्या हमने नहीं की? पता चला अली के बाप के फेल को खुदा अपना अमल कह रहा है कि ये अबू तालिब ने नहीं की, ये मैंने, और मैं मिंबर से कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मैंने आज तक मिंबर से कभी भी ईमान अबू तालिब साबित करने की कोशिश ही नहीं। मैं जब भी पढ़ूं फजाइल पढ़ता हूं सरकार के फजाइल इतने, ये पुराने दौर की बातें थी। ईमान अबू तालिब साबित करते थे लोग, उसका ईमान हम साबित करेंगे जिसका बेटा खुले ईमान हो। और तू इस बहस में है कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हमें ये दिखा। तू ये सवाल अभी तक करता है कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा अबू तालिब के दो जानू हैं, दोनों जानुओं पे दो बच्चे मैंने देखे हैं जो दोनों पाल के अबू तालिब ने जवान किए हैं। जब वो दोनों बच्चे जवान होके घर के शहर में चलते हैं तो एक मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आता है, एक अली वली नजर आता है। अजब नहीं कि वो भी आवाज दे के कहता हूं अबू तालिब तेरा शुक्रिया, तूने मुझे कलमा पाल के जवान करके दिया है। जो कलमे को पाल के जवान उसे अबू तालिब कहते। तो अभी तक इनके और फिर बहस वो करते हैं जो पूरा साल चीख चीख के कह रहे होते हैं जी सब एक जैसे, कुछ फर्क नहीं है, सब एक जैसे। का पूरा साल तो कहता है सब एक जैसे, और फिर बात सिर्फ अली के बाप के ईमान की करता। फिर हम भी तो पूछ सकते हैं जब सब एक जैसे तो दूसरों के बाप क्या थे? दूसरों के बाप क्या थे? फिर हम भी सवाल कर सकते हैं। अबू तालिब का ईमान हमारी खैरत का मसला है। मैंने कहा तू अभी तक इन बहसों में पड़ा हुआ है, आ मैं तुझे बताऊं कि सरकार इमरान आखिर किस हकीकत का नाम है जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं मैं। हदीस पढ़ने लगा हूं, कुरान के छठे वारिस से किसी ने पूछा, जब सरकार सादिक आले मोहम्मद फरमाते कि जब हशर के मैदान में पूरे अहले महशर खड़े होंगे या इतने में हमारा दादा अबू तालिब जैसे मैदान महशर में दाखिल होगा, इधर अली का बाप मैदान महशर में आएगा, या फरिश्ते अपने पर आंखों पर रख के कहेंगे मालिक ये इतना नूरानी चेहरा, कहीं तूने अपने नूर से पर्दा तो नहीं हटा लिया? कहीं तूने अपने नूर से पर्दा तो नहीं हटा? अबू तालिब के फज़ाइल आज तक इदराक ही नहीं होगा। आज शिया सुन्नी जिस जवान से भी पूछे ना, मैं सिर्फ शियों की बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत से भी पूछे कि जी क्या आसरा है तुम्हें, वो कहेंगे जी बड़े गुनहगार हैं, बड़े गुनहगार हैं, लेकिन हमें एक उम्मीद है क्या कि हमारे हाथ मुस्तफा के दामन में है। हमें उम्मीद ये है कि हमने मोहम्मद का दामन थामा है, हमें उम्मीद ये है कि हमने मोहम्मद का दामन थामा हुआ है। हम गुनहगार बड़े हैं लेकिन हमें उम्मीद ये है कि हमारे हाथ मोहम्मद के दामन में। मैंने कहा पढ़ तारीख, बचपना है मुस्तफ़ा का, जब सरकार अब्दुल मुत्तलिब ज़ाहिरन पर्दा करने लगे हैं, या जैसे नबी ने देखा, नबी ने अपने कदम बढ़ाए, आगे आके अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चचा अबू तालिब का दामन पकड़ा और देख के कहा दादा मैं अपने चचा अबू तालिब के साथ रहूंगा, मैं चचा अबू तालिब के साथ रहूंगा। मैंने कहा फैसला तो हो गया, जिसका दामन कायनात ने थामा हो उसे मुस्तफा कहते हैं, और वही मुस्तफा बचपन में जिसका दामन थामे उसे अबू तालिब कहते हैं। मुस्तफा मिल गया है मुस्तफा बचपन में जिसका दामन था उसे अबू तालिब। अरब का मुआशरा बदतमीज मुआशरा, बदतहजीब मुआशरा, जहां चोर भी थे, जहां डाकू भी थे, इतना बेएतमाद मुआशरा, बाप को बेटे पे भरोसा नहीं, भाई को भाई पे एतमाद नहीं। उस मुआशरे में भी जो सादिक और अमीन कहलाता था वो हुसैन का नाना था।
जहां किसी को किसी पे भरोसा न था, वहां बेतमाद लोग भी अपनी अमानतें उठाते थे और आकर मोहम्मद की झोली में रख देते थे। मैंने कहा जिसकी झोली में अरब के बेतमाद लोग अपनी अमानतें रखे उसे मुस्तफा कहते, और खुदा मुस्तफा जैसी अमानत जिसकी झोली में अमीन समझ के रखे उसे अबू तालिब। मुस्तफा जैसी अमानत जिसकी झोली में रखे उसे अबू तालिब। तू आज तक इस बहस में एक कलमा पढ़ा था। चले कोई सुन्नी भाई मजलिस में सुन रहा है तो ये तोहफा लेता हुआ जाए। आप भी जाते होंगे, शहरदारी है, ताल्लुकात है, सुन्नियों के निकाहों में शिरकत करते होंगे, शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं। कहीं गौर करके देख लीजिएगा हमारे सुन्नी भाइयों के यहाँ जो निकाह का तरीका राइज है ना, कि जब दूल्हा बन संवर के बैठता है तो जो मौलवी साहब निकाह पढ़ने के लिए आते हैं वो बैठते ही पहला सवाल दूल्हे से करते हैं, बेटे कलमा सुना। मैं मेंबर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, चेक करके देख लीजिएगा, बेटे कलमा सुना। अगर उसे आता है वो पढ़ देता, अगर नहीं आता मौलवी साहब कहते हैं मैं पढ़ता जाता हूँ, तू मेरे साथ पढ़ता जाओ। पता चला चले एक लम्हे के लिए तेरे निकाह का तरीका सही मान लेते हैं कि तेरा निकाह ही सही है। तेरे निकाह में निकाह पढ़ने वाला दूल्हे से पहले कलमा पढ़वाता है। मैंने कहा अब बता मुस्तफा का निकाह किसने पढ़ा था? मोहम्मद का निकाह पढ़ा था अबू तालिब ने। अगर तेरा तरीका सही माना जाए तो इस बहस में कि खुद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मोहम्मद तो निकाह में, अबू तालिब तो निकाह में मुस्तफा से कलमा पढ़वा रहे। तेरे निकाह के तरीके में मौलवी साहब दूल्हे से कलमा, किन बहसों में लगा पड़ा। तुझे आज तक मारिफत ही नहीं है कि अबू तालिब किस हस्ती का नाम, कितना बड़ा एहसान है दीन पे इस शख्सियत का। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मेंबर से कह रहा हूं कि खुदा ईमान फरामोश को तो माफ कर सकता है लेकिन एहसान फरामोश को माफ नहीं कर सकता। इस एक जुमले को खोला जाए ना तो 3 मंजिल से पढ़ी जा सकती है। खुदा ईमान फरामोश को माफ कर सकता, एहसान फरामोश, जिसका जितना एहसान है, वालिदैन का एहसान था उसने अपने हक के साथ हुक्म दिया, जिसका जितना एहसान ज्यादा उसका उतना हक ज्यादा। वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया, लेकिन वालिदैन में भी जिसका एहसान ज्यादा था उसका उतना हक ज्यादा रखा। माँ के एहसान बाप की निस्बत ज्यादा थे। जो उर्दू का लुत्फ ले सकते हैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूं कि जितने भी रिश्ते हैं ना, आप कोई भी रिश्ता पुकारे तो मुज़क्कर पहले पुकारते, मुअन्नस बाद में पुकारते। मसलन कहें भाई बहन, चचा चची, बेटा बेटी, लेकिन जब वालिदैन पे आए तो कोई भी बाप माँ नहीं कहता, जो भी कहे वो कहता है माँ बाप।